हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने एक प्यारे से चैनल एके सर इंस्पिरेशन में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग देरी ना करते हुए चालू करते हैं। ठीक है, आज की प्यारी सी क्लास में हम सर करेंगे टू और टुवर्ड्स, यानी टू का प्रयोग हम कब करेंगे, टुवर्ड्स का प्रयोग हम कब करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, वो हम जब फॉलो कर लेंगे तब हम वही चीज प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम कोई चीज पढ़ाते हैं तो बगैर उसके कारण जाने बगैर उसका हम निवारण नहीं करते। मतलब कहने का यही है कि आप अगर गए दवा लेने, तो आपको अगर कारण नहीं पता तो आप कैसे दवा ले पाएंगे और उसका निवारण कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको कारण पता होना चाहिए। जैसे आप दवा लेने गए, आपको बुखार है, ये कारण हुआ। अब आप बुखार की दवा लेने गए तो उसका वो निवारण हुआ। तो हम कोई भी चीज पढ़ाते हैं तो कारण सहित पढ़ाते हैं, उसका जो कारण है साथ में उसके निवारण को भी करते हैं। ठीक है, तो चलो देरी ना करते हुए आज हम लोग टू और टुवर्ड्स के यूजेस को हम लोग समझते हैं कि टू का प्रयोग हम कब करेंगे, टुवर्ड्स का प्रयोग हम कब करेंगे। ठीक है सर, देखो टू और टुवर्ड्स दोनों का मतलब दिशा का होता है, यानी दिशा बताने का। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो जो हमारा सर जो टू होता है यहाँ पर, टू टू मतलब आप देखो टू थोड़ा सा अपवादित है, तो टू का मतलब हम कुछ तो समझेंगे ही। ठीक है, टू बहुत जगह प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखो टू जब आप कहीं आपको जाना है, आपका पर्पस जो है वो निश्चित है, मतलब आप किसी निश्चित स्थान पर जाना चाहते हैं, तब आप वहां पर टू का प्रयोग करेंगे। और जब आप कहीं अनिश्चित स्थान पर जहां आपको पता नहीं है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर जा रहा हूँ। अब आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं तो आप कहाँ पर जा रहे हैं कुछ पता है, नहीं पता। आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं मतलब आप हो सकता है कहीं बनारस ही रुक जाएं या कहीं और बीच में ही रुक जाएं, मतलब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं आप, ये तो बता रहा है। बट ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली ही जाएंगे, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप टुवर्ड्स का प्रयोग करेंगे। टू के लिए हम कुछ नियम शर्तों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम टुवर्ड्स आएंगे। ठीक है, देखो जब किसी निश्चित स्थान पर आने या जाने की बात की जाए, आने या जाने की बात की जाए तब हम की या की और की अंग्रेजी टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। देखो अब आप स्कूल तो जा रहे हैं, देखो ये नाउन है स्कूल। अब अभी हमने बताया कि नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान, और पोजीशन का मतलब नाउन या प्रोनाउन के स्थान से पहले। ठीक है, तो ये हमारा ये प्रीपोजिशन यहाँ पर प्रयोग हुआ। बट देखो सर क्या है ना, कहीं कहीं पर हमारे प्रीपोजिशन नहीं रहता। ठीक है, तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि जब कोई निश्चित स्थान पर जाने की बात की जाए, तब आप वहां पर जाने या आने की बात की जाए, ठीक है, तब आप वहां पर की या की और की अंग्रेजी क्या लगाएंगे सर, टू लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ तो स्कूल। अब स्कूल आप जा रहे हैं तो स्कूल तो आप जाएंगे, बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि आप स्कूल ही जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है अभी आप आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। अब आप बीच में भी कहीं रुक सकते हैं, आप बीच में भी कहीं रुक सकते हैं, आप स्कूल ना जाए ये भी हो सकता है। बट जहां पर टू लग जाए आप ये समझ लेना कि वो चीज निश्चित हो गई है। ठीक है, देखो टू, ठीक है, यहाँ पर आप ये निश्चित है, यहाँ पर लिख दें थोड़ा सा कि आप स्कूल की तरफ जा रहे हैं तो आप स्कूल ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये टू हमारा निश्चित हो गया। ठीक है, इसीलिए
सॉरी टू निश्चित होगा, स्कूल निश्चित होगा, इसीलिए टू का प्रयोग किए हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यू आर यू आर यू आर कमिंग टू द हॉस्पिटल, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो द हॉस्पिटल, यानी तुम सर जो है वो अस्पताल आ रहे हो, या अस्पताल की ओर आ रहे हो, या अस्पताल को आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप टू इसलिए लगाए क्योंकि आप अस्पताल ही जा रहे हैं और कहीं पर नहीं जा रहे हैं, आप अस्पताल ही सीधा डायरेक्ट जाएंगे अस्पताल पर। ठीक है, तब आप वहां पर टू का प्रयोग करें हैं। ठीक है, अब आ जाओ टू आर्ट्स पर, सॉरी सॉरी, इसके कुछ रूल को हम देख ले, उसके बाद टू आर्ट्स पर आते हैं। नोट नोट कर दें, रूल नहीं है इसका, नोट नोट टाइम, टाइम के लिए भी आप टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टाइम यानी टाइम मतलब सर आप समय के लिए भी प्रयोग करते हैं टू का। देखो पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम, आप पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब नहीं समझ पाएंगे तो हम समझा रहे हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब यही होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। ठीक है, अब ये तो समझ में आया कि निश्चित समय के लिए आप सिंस वहां पर लगाते थे, अनिश्चित समय के लिए और हमने बताया भी था। ठीक है, तो निश्चित समय जब होगा जब कोई दिन का नाम, महीना का नाम, ठीक है, जब दिया होगा तब निश्चित होगा। अगर साल दिया है, हफ्ता दिया है, तब ये निश्चित नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सर करते हैं टू का प्रयोग। ठीक है, आई एम रीडिंग मंडे टू संडे। ठीक है, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूं मंडे टू संडे यानी सोमवार से रविवार, यहाँ पर से अर्थ निकला। तो टू का बहुत जगह पर अर्थ अलग अलग हो जाता है, बट हम यूजर्स को पढ़ रहे हैं, ये मैं समझना है। यहाँ पर की लिखा है या की ओर, तो आप यही चीज अर्थ निकालेंगे, जहां पर जैसा अर्थ निकल रहा है टू का वैसा अर्थ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आई एम रीडिंग मंडे टू संडे। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं मंडे टू संडे यानी सोमवार से मंगलवार, सॉरी सोमवार से रविवार। ठीक है, सोमवार से रविवार को मैं पढ़ रहा हूं, या को भी अर्थ निकल सकता है। ठीक है, मैं सोमवार से मंगलवार को पढ़ रहा हूं। ठीक है, सोमवार से मंगलवार तक, सॉरी यहाँ पर आई एम रीडिंग मंडे टू संडे, हाँ से सही है, मैं पढ़ रहा हूं मंडे टू संडे यानी सोमवार से रविवार तक। ठीक है, तो देखो अब दूसरा नोट, इसका एक बार स्क्रीनशॉट करो, दूसरा नोट भी हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, पहला टाइम के लिए, दूसरा पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, ये नोट करो। इसको मिटा दें, ये वाला एग्जांपल में थोड़ा सा ये हो गया ना, यहाँ पर अर्थ थोड़ा सा निकल नहीं रहा है। टू का मतलब यहाँ पर से निकल रहा है, तक निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत कंफ्यूज होना, जैसा आप अर्थ निकाल पाना वैसा निकालना। बट एक चीज आपको आना चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर रहेगा आप वहां पर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो दूसरा नोट पर आ जाओ। दूसरा सॉरी नोट नंबर 2, PURPUSE, पर्पस। पर्पस माने मकसद। ठीक है, आप मकसद के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं सर टू का।
अब मकसद मतलब आपके मन में कोई विचार है तो आप वहां पर टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पर्पस के लिए भी टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब आपके सामने ये लिखना रहता है, ठीक है। आपके सामने ही लिखते हैं, आपके सामने ही समझाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ करिए, मेहनत करिए, ठीक है। देखो पर्पस, अब आप सर पर्पस मतलब मकसद, देखो यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल पहले हम टू लगा दिए हैं, वन यानी वर्ब से पहले लगा दिए तो वो चीज गलत हो जाता है। थोड़ा सा हमको समय दो, रुक जाओ, एग्जाम्पल सोच ले, हम बता रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा सा हमको सोचने दो। आई was giving money to him, ठीक है। आई वाज गिविंग में दे रहा था मनी यानी धन को, टू हिम मैं धन को दे रहा था, मैं उसे धन को दे रहा था। तो आप धन को दे रहे थे कि कोई मकसद तो होगा ना, कोई चीज के लिए काम होगा तभी आप उसको दे रहे थे धन, ठीक है। अन्यथा आप काहे को धन देते, कोई के पास धन फालतू थोड़ी ना है, ज्यादा थोड़ी ना है धन, ठीक है। तो वही चीज है कि आप धन दे रहे थे बट कोई मकसद है, कोई पर्पस है, कोई कारण है, तब आप वहां पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक चीज आपको समझ में आया कि जब सर क्या हो, कोई मकसद हो, तब आप वहां पर टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आओ जाओ एक्रॉस पर, क्या जाओ एक्रॉस, ठीक है। सॉरी एक्रॉस बोल रहे हैं बार बार, सर आ जाओ टुवार्ड्स पर। टुवार्ड्स जब हम अपने भाषा में लिखवा रहे हैं, एकदम हम अपने भाषा में बिल्कुल कन्वर्ट करके लिखवा रहे हैं, किताब कॉपी में आप मिला रहे हैं, ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी हमारे साथ बिल्कुल नोट करें, ठीक है। जब हमें जहां जाना हो वह निश्चित ना हो तब टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सॉरी सर, निश्चित ना हो तब, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तब ना हो तब की और या की अंग्रेजी की अंग्रेजी टुवार्ड्स लगाते हैं, ठीक है। एक चीज समझ में आया कि जहां पर हमको जाना हो वह पर्पस हमारा निश्चित ना हो, यानी जहां पर हमको जाना हो वो चीज हमारा निश्चित ना हो, तब हम वहां पर, हम किसी स्थान पर जाने का हमारा पर्पस है, मकसद है कि हम जा रहे हैं, बट ये नहीं है मैं दिल्ली की तरफ जा रहा हूँ। आप दिल्ली की तरफ कहीं भी जा सकते हैं ना, दिल्ली की तरफ आप जा रहे हैं ये नहीं मतलब है कि आप दिल्ली ही जाएंगे, हो सकता है बीच में ही कहीं रुक जाए, ठीक है। तो जहां पर हमें जाना हो वह निश्चित ना हो तब हम वहां पर की और या की अंग्रेजी टुवार्ड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो, आज एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या देखेंगे, जैसे आई एम
कमिंग। अच्छा, वहां पर टू वाले में थोड़ा अपवादित टू बहुत है, ठीक है, इसीलिए उसका अर्थ भी अपवादित निकल रहा है। उसके लिए आप चिंता मत करना, लास्ट वाले एग्जाम्पल में हम भी थोड़ा सा हिचकिचा गए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पता नहीं। बट एक चीज है कि टू का अर्थ अलग अलग, जैसा आप बैठा ले जाए वैसा। बट आप इसका ये चीज समझना कि कहाँ पर आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये चीज समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स द स्कूल। यहाँ पर आप टू भी कर सकते थे, लेकिन आप टू करते तब आपका स्कूल जो था वो निश्चित हो जाता, यानी आप स्कूल ही सीधा जाएंगे, यहाँ घर से निकले स्कूल, ठीक है। बट आप टूवर्ड्स करें, आप स्कूल की ओर जा रहे हैं। अब स्कूल की ओर जा रहे हैं, हो सकता है आप बीच में ही कहीं रुक जाए, हो सकता है आप किसी दूसरे जगह चले जाएं, स्कूल से दूसरे जगह चले जाएं, जब छुट्टी हो फिर आप चले आए। तो जब ऐसा कहीं कंडीशन आएगा तब आप वहां पर टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टूवर्ड्स द दिल्ली। तुम दिल्ली की ओर जा रहे हो। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, टूवर्ड्स की ओर, द दिल्ली, तुम दिल्ली की ओर जा रहे हो, यानी दिल्ली की ओर जा रहे हो। अब आप दिल्ली की ओर जा रहे हैं मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली ही जाएंगे, दिल्ली की ओर जा रहे हैं मतलब हो सकता है आप कहीं रास्ते में रुक जाए, कहीं हो सकता है आप कुछ भी हो जाए, तो आप वहां पर टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है सर। क्या करेंगे, टूवर्ड्स। और टू टूवर्ड्स हमारे क्या है, प्रीपोजिशन। ये मत भूलना, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं इतने दिनों से, प्रीपोजिशन के यूज। तो इतना लंबा प्रीपोजिशन का टॉपिक है कि क्या बताएं, कम से कम बहुत प्रीपोजिशन है, लेकिन जितना काम हो उतना ही पढ़ो, ठीक है। क्या पढ़ने से ज्यादा फायदा है, क्योंकि आप लोग तो वीडियो देखते नहीं पूरा, हम चाहे जितना समझा दे, चाहे जितना, और 2 मिनट क्लिक करोगे काम खत्म। केवल ये हो जाए कि थोड़ा सा देख ले, हाँ ये है क्लास लिए, बट ये नहीं कि पर डे पूरा क्लास, पूरा 19-20 मिनट का क्लास रहता है, वो भी नहीं आपसे देखा जा रहा है, तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, पढ़ना छोड़ देना, ठीक है, पढ़ना छोड़ दो एकदम से, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, बट आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले दिन। तब के लिए आप लोग टू और टूवर्ड्स के यूजेस को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, हमको तो आशा है कि आप टू और टूवर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से निपटाए हैं। अब आप लोगों की मर्जी, आप कैसा करें वो आप जानते हैं, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।